मियाँ साहब मेरा ख्याल है मैं गलत तो नहीं कह रहा, अब मुझे ज़रा ये समझाएं कि एक तरफ तो आप इतने बाइख्तियार हैं कि आप लोगों के बुनियादी राइट्स छीन रहे हैं, एक डीसी को, एक सेक्रेटरी दाखिला को राइट दे रहे हैं कि जलसा कर सके या ना कर सके। दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी पुराने और आप अब भी आप जिनको चाहते हैं कि हर वक्त आपके साथ खड़े हो जाए, 2/3 मेजॉरिटी किस तरह आपको मिल जाए। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो भोले लोग हैं, ये तो इन बेचारों के हाथ में है ही कुछ नहीं, सियासतदान, ये तो बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं। उफ, इतनी मासूमियत। जी मियाँ साहब समझ नहीं आएगी दो तजादात। कामरान शाह साहब पहले तजाद का मैं उसको क्लियर कर लूँ कि आपको साबिक वफाकी वज़ीर होने पे दुख है या आपको अब ना होने पे दुख है? सर अजीब लगेगा ना आपको मुझे कहे कि साबिक एंकर, तो क्या रह जाएगी मेरी तो ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आपने फिर भी दिल से लगाया हुआ आपको, तो आपने ज़रूर मुझे लिखा हुआ है कि साबिक वफाकी वज़ीर आइंदा ना कहें। अच्छा ठीक है जी, आइंदा ये लिखे ही ना भाई, आपकी मेहरबानी। प्रोड्यूसर साहब काट दें, ये मेरे सामने काट दिया जी, आपको काट दिया जी, काट दें, चांस भी कोई नहीं लग रहा आपका आइंदा बनने का। आपका बहुत शुक्रिया। अब आज जो आप बात करते हैं ना कामरान, कि आप इतने बाइख्तियार हैं कि ये कानून बना रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने डी चौक सुना था 2014 से पहले? यही इस्लामाबाद था, मगर लोग एहतजाज करते थे, कभी रेड जोन में नहीं जाते थे। होता ये था किसी रोड पे, किसी ग्राउंड में जलसा एहतजाज किया, वापस चले गए। आपने 130 दिन का धरना जो दिया, 26 दिन का, उससे क्या मैसेज दुनिया को दिया और क्या रवायत आपने बनाई? उसके बाद मुझे ये बताएं कि फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, कोई सरकारी मुलाजम अपने 2014 की बात आपको अब याद आई है कि आपने कहा धरना दोबारा ना हो जाए तो आपने ये लेके आए कानून, ये कह रहे हैं आप? यार मुझे नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आप बहुत पीछे चले गए, मैं चाह रहा हूँ आगे आ जाए जरा। बोले आप बोले फरमाए। मैं बहुत आगे चला जाता हूँ, मगर मुझे पीछे से आने दें आगे। वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमतें बनती हैं, बनाई जाती हैं या आती हैं, रियासत के लिए या रियासत पे वो हुक्मरानी करती हैं या मेरे पे और आप पे हुक्मरानी करती हैं, उनका काम ये नहीं है कि वो आए रोज़ रेड जोन की हिफाजत के लिए। मुझे पिछले दिनों देखने को मिला कि इतने करोड़ रुपया खर्च आ गया इस्लामाबाद पुलिस को, जो दिया गया था कि कंटेनर और लोगों को खाना जो वहाँ ड्यूटी देते थे उनके लिए खर्च हुआ। कभी यार आप नई से नई रवायत बनाते जा रहे हैं। आप पाकिस्तान को चलने दें। हाँ, एहतजाज होते थे मगर पुरतशद्दद एहतजाज नहीं होते थे जो इन्होंने शुरू किए। अब जो कानून बनेगा वो सिर्फ इनके लिए नहीं है, वो हर एक के लिए होगा कि उस रेड जोन में कम अज़ कम जो दुनिया के सफारतकार यहाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके और रियासती मामलात भी चल सकें। कभी ये होता था कि इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेगा ना, लोग जो हैं, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेगा भाई, ख्वाह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, डीसी फैसला करेगा कि जनाब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेगा कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। यही बात है ना, सिंपल सी बात है। ये बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, कोई और ज़िले नहीं है इसमें शामिल। हाँ इस्लामाबाद की बात हो रही है। 3 साल सजा होगी और दोबारा अगर वो करेगा तो अवैध साहब को कम से कम माफ़ कर दें।